डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जब भी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन का मतलब आप समझते होंगे, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो कंप्यूटर को अपन डिफाइन कैसे करें? तो अपन कंप्यूटर को जब डिफाइन करने के बारे में सोचते हैं, तो जब अपन ने सिस्टम पढ़ा था, वहां पे अपन ने देखा था कि जो सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर, और तीसरा होता है यूजर। ये तीनों चीजों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो कंप्यूटर का कोई भी मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर अपन ने समझाया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलग अलग चैप्टर हैं जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की प्रोसेस क्या होती है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं। वो अपन इसके सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर आएगा आगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। कैसे ये चैप्टर हार्डवेयर का है, उसमें अपन एक एक चीज देखेंगे, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर के बाहर क्या है, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, एक एक पार्ट देखेंगे अपन, उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे, नॉलेज लेंगे, सब चीजें देखेंगे। अभी अपन देख रहे हैं कि जो सिस्टम में अपन ने बताया था कि सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर और तीसरा होता है यूजर। अगर तीनों में से एक भी अब्सेंट होगा, मतलब एक भी अगर चीज नहीं है तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। यूजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, तो अपन जब डेफिनेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा की बात करते हैं, तो यूजर के द्वारा कुछ डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को एज अ आउटपुट शो करता है कंप्यूटर। ये होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। अगर अपन वर्डिंग में देखें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन को अपन डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर is an electronic device that takes data as input, process that data and produce result as output। तो यहां पे अपन ने देखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
that takes data as input, process that data and produce result as output. ठीक है, अब डेटा कहां से लेगा कंप्यूटर? तो डेटा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में रहेगा, कुछ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है उसको अपन डेटा बोलेंगे। अपन ने पिछले जब सिस्टम के बाद कंप्यूटर को डिफाइन किया था तो वहां पे अपन ने देखा था कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा है वो कंप्यूटर कहां से लेगा? यूजर से लेगा। काय के द्वारा? इनपुट के द्वारा। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके भी अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। अपन एक एक डिवाइस का बारीकी से निरीक्षण करेंगे, पूरा नॉलेज लेंगे, सारी चीजें। तो जो इनपुट डिवाइस है उसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को डेटा देगा। जो भी डेटा है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, मतलब उस डेटा को परिणाम तक ले जाएगा। क्या डेटा है उसको किस परिणाम तक ले जाना है। फिर उसके बाद जो डेटा अपन को मिलेगा उसको अपन रिजल्ट बोलेंगे। अब ये जो रिजल्ट है वो अपन को ऐसा नहीं है कि रिजल्ट फाइनली है, हो सकता है वो इसकी इंटरमीडिएट प्रोसेस हो। इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थ प्रोसेस, तो बीच की कोई प्रोसेस हो सकता है ये जो परिणाम आया है आउटपुट के द्वारा, हो सकता है इसको दोबारा इनपुट में देने की जरूरत पड़े ताकि अपन फाइनल परिणाम या फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर को अपन ने डिफाइन किया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, या अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर के आविष्कारक थे उनने ह्यूमन बॉडी को ही लेके कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ह्यूमन बॉडी क्या करती है? ह्यूमन बॉडी के आंख है, कान है, मुंह है, दिमाग है। तो ह्यूमन बॉडी में भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस की अपन ने बात की थी और अपन चैप्टर में डिटेल में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। जो भी डेटा लेती है वो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, और जो डेटा को शो करती है, डिस्प्ले करती है या दिखाती है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अपना मुंह क्या है? वो आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। और अपनी आंख है, स्कैन कर लेती ना चीजों को। आप भी कहीं जाते हैं, कोई सुंदर सी मूर्ति अपन को दिखती है तो उसको आंखें स्कैन करती हैं सबसे पहले। तो आंखें हैं, अपने कान हैं, जो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपना जो दिमाग है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। वो सारी चीजों को प्रोसेस करने के लिए काम करता है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज किसी ने किसी से किसी का नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहां से सुनाई दिया? कान से, मतलब इनपुट गया। अब वो सोचेगा कि क्या पूछ रहा है, तुम्हारा नाम पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम पूछ रहा है? तो तुम्हारा नाम पूछ रहा है, मतलब प्रोसेस कहां हुआ? दिमाग से प्रोसेस हुआ। और दिमाग से प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट अपन को मिला वो कहा? मुंह से। मेरा नाम XYZ है, जो भी नाम है, तो मेरा नाम XYZ है, वो क्या? मुंह से हुआ। तो मुंह क्या है? आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करती है। यहाँ पे यूजर का रोल इंपोर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे अपन यूजर के थ्रू इनपुट देते हैं और यूजर को ही आउटपुट मिलता है, तो इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम में यूजर का जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। गांव में आपने काऊ तो देखी होगी, गाय। गाय का जो मेन वर्क होता है, क्या का होता है मेन वर्क? दूध देना, मिल्क प्रोड्यूस करती है गाय। अब गाय को मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए अपन चारा या दाना खिलाते हैं। तो चारा और दाना अगर उसने खाया दैट इज इनपुट। उस चारे या दाने से जो दूध बनने की प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस। और जब दूध अपन को मिल गया फाइनल यूजर को, जो भी दूध पीना चाहता उसको दूध मिल गया,
तो वो क्या होगा, आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट की जो चीजें हैं वो ऐसे अपन परिभाषित कर सकते हैं। अब अपन एक डायग्राम देखते हैं जिसमें अपन कंप्यूटर की डेफिनेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे परिभाषित कर रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली बात होती है इनपुट, दूसरी बात होती है प्रोसेस, और जो तीसरा है वो होता है आउटपुट। ये अपना है इनपुट, ये है प्रोसेस, और ये है अपना आउटपुट। ठीक है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया। अब अपन बात करते हैं, अपन ने बोला था कि यूजर की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यूजर कहां रहेगा, यहां पे रहेगा कहीं, यूजर रहेगा यहां पे। यूजर क्या करेगा, इनपुट के माध्यम से डेटा प्रोवाइड करेगा। डेटा की अपन ने परिभाषा देखी थी सिस्टम के बाद, जो अपन डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जाने थे। तो डेटा को कहां प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस में। इसको अपन बोलेंगे रॉ डेटा, और अपन बोल सकते हैं जिसका अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसा डेटा। और प्रोसेस के बाद जो डेटा मिलेगा उसको अपन बोलेंगे प्रोसेस्ड डेटा। ये डेटा प्रोसेस हो चुका है, और अगर ये रिजल्ट है तो आउटपुट के थ्रू अपन को रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब परिणाम अपन को मिल जाएगा। अगर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, मतलब कोई मध्यस्थ ऐसा रिजल्ट है जिसकी अपन को दोबारा जरूरत पड़ सकती है एज अ रिजल्ट, तो अपन क्या करेंगे, इनपुट को इसको दोबारा देंगे, फिर प्रोसेस कराएंगे, और उसके बाद अपन को फाइनल आउटपुट के द्वारा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? अब यहां देखिए आप, इसके बाद जो आउटपुट आया उसको अपन, अगर अपन को इसकी जरूरत है तो इसको अपन दोबारा एज ए इनपुट यूज कर लेंगे, और अगर नहीं है तो रिजल्ट किसने पूछा था, यूजर ने, तो अपन यूजर को वापस दे देंगे। ठीक है, तो ये होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन को अपन इंग्लिश में ऐसे देखते हैं, और उसको एज ए डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन को ऐसे देखते हैं। देख लीजिए आप लोग, क्लियर। इनपुट है, यूजर के द्वारा डेटा दिया गया प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद जो डेटा मिला उसको अपन ने बोला प्रोसेस्ड डेटा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपने पहले देख चुके हैं बहुत अच्छे से, इंफॉर्मेशन या सूचना। इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, प्रोसेस डेटा को। अपन ने बोला था मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, तो वहां पे डेटा मीनिंगफुल हो चुका है, तो प्रोसेस डेटा को अपन इंफॉर्मेशन या सूचना बोल सकते हैं, और आउटपुट के थ्रू अपन को रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर अपन इसी प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखें, तो अपन देखते हैं कैसे कार्य करेगा। अपन देखते हैं एक इसका एग्जाम्पल कि कैसे कार्य करेगा। सबसे पहले
एग्जांपल में अपन देखते हैं C इक्वल टू A प्लस बी, A प्लस बी, where A equal to 2 and B equal to 3. B equal to 3. तो अगर अपन A और B का योग चाह रहे हैं, we want to the addition of A plus B in the form of C. Then what is the result of C? क्या रिजल्ट होगा C का? C इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. यही रिजल्ट होगा ना C का. तो अगर अपन केवल A प्लस B का योग C के द्वारा चाह रहे हैं तो C का रिजल्ट अपन को मिल गया है. तो मतलब ये फाइनल आउटपुट हो गया है, रिजल्ट हो गया है. पर अगर यहां पे एक और कंडीशन दी हुई है E इक्वल टू C प्लस डी, इसको फाइंड आउट करना है. और अपन यहां पे अपन को इसका D की वैल्यू दी हुई है वेयर D इक्वल टू 4. तो अपन क्या करेंगे, जो C का रिजल्ट आया है इसको अपन इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलेंगे और वो कहां जाएगा, प्रोसेस होने के लिए. जो रिजल्ट है वो प्रोसेस होने के लिए अगेन इनपुट में जाएगा, अपन ने बात की थी. और इनपुट में जाके जब फाइनल E इक्वल टू C प्लस डी आएगा तो C की वैल्यू क्या आती है 5 और D की वैल्यू क्या है 4. तो E की वैल्यू निकल के आएगी 9. E इक्वल टू 9. समझ रहे हैं ना. तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल.